बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अंडे और आलू की ज़बरदस्त सी भुजिया की रेसिपी लाई हूँ। अगर घर में आपको समझ ना आए कि क्या आज पकाना है तो ये आसान सी रेसिपी आप फटाफट से ज़रूर बनाइएगा। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। अंडे की भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप लिया है कुकिंग ऑयल का। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून ही सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। इनको हमने 1 से 2 मिनट के लिए बस सौते करना है। कोई कलर वगैरह इनका चेंज नहीं करना, बस हल्के इनके अंदर ना ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, तो इतनी हमने इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा इसके अंदर कलर जो है फ्लेवर आ गया हुआ है। हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, इसको भी रफली हमने कटिंग करके इसके अंदर ऐड करना है और कोई भी इसका भी कलर हमने चेंज नहीं करना, बस इसको हमने 2 से 3 मिनट सिर्फ सोते ही करना है। तो इस तरह अगर आप इसका मसाला अंडे की भुजिया का बनाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट और टेस्ट के लिहाज से बिल्कुल अलहदा होगा। तो ये देखिए अच्छा सा हमारा प्याज भी जो है वो फ्राई हो चुका है, यानी कि देखिए कलर भी कोई इसका चेंज वगैरह नहीं हुआ। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में ये देखें टमाटर हैं, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इनको कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और 1 kg आलू थे, आलू को अच्छे से मैंने इनका छिलका उतार के, तो ये देखिए पीसीज में ये इस तरह ब्रीक स्लाइस में इनको कटिंग कर लेना है। 1 किलो की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 किलो की ना रेसिपी बता रही हूँ। तो आलूओं को भी हमने मसाले के अंदर ही साथ ही डाल देना है। साथ हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून और साथ ही इसके हमने इसके डाल देना है ½ टी स्पून हल्दी का, 1 टेबल स्पून नमक का और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का। आप नमक और मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और थोड़ी सी इसके अंदर कलवंजी तो मैं तमाम खानों में इस्तेमाल करती हूँ, और ½ टी स्पून चिली फ्लेक्स का मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इन सब मसालों को अच्छे से हमने मिक्स करना है, तो ताकि ये जो टमाटर है इसका पानी भी काफ़ी हद तक ये इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि टमाटर काफ़ी पानी छोड़ते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसी पानी में हमने इसको पका लेना है। कोई अलहदा से फ्राई करने की भी आलूओं को इसके अंदर ज़रूरत नहीं, तो इसी ग्रेवी के अंदर ये पक भी जाएंगे और भुन भी जाएंगे और बड़ा अच्छा सा इनका ग्रेवी भी बन जाएगी। तो इसको हमने ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, या इससे ज़्यादा कम भी टाइम लग सकता है, आपने चेक करके करना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ना अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर पका लिया है। तो अब चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल गए हैं। तो ये बिल्कुल हमारे आलू गल गए हैं, तकरीबन 90% गल गए हैं। और साथ हम साथ इसको पकाते जाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। ½ टी स्पून इसके अंदर गर्म मसाला मैंने ऐड कर दिया है, और साथ इसके हमने ½ टी स्पून ही भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी इस्तेमाल करेंगे। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा जो है उसके साथ खाना बिल्कुल और ही डिफरेंट और मज़े का बनता है। और ½ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है, और साथ ही इसके थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर लिया है। तो नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, तो इसलिए ½ टी स्पून मैंने और भी ऐड किया है। तो ये बिल्कुल ना रेसिपी के लिहाज से बिल्कुल इनफ था, इतना नमक आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो जो 10% रह गया था ना, 90% तो ये आलू वगैरह गल चुके थे, 10% अब हम इसको इसके साथ ही गलाएंगे। और ये ऊपर से हमने अंडे लिए हैं, 5 अंडे थे। आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी 5 ही डालें। तो आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, तो अपनी पसंद के मुताबिक। तो अभी हमने तकरीबन 10 से 12 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही रखना है, इसको हिलाना नहीं, ताकि अंडे जो है वो अच्छे से ऊपर ना उनकी जो सफ़ेदी अच्छे से ऊपर आ जाए। अगर हम फ़ौरन से हिलाना शुरू कर देंगे तो वो बिल्कुल मलीदा सा बन जाएगा और पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह करेंगे तो हल्के हल्के चंक्स जो अंडे के हैं वो इसके अलहदा इसके अंदर नज़र आएंगे, फिर ज़्यादा ये अच्छा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो वैसे आप मिक्स करना चाहें तो मिक्स फ़ौरन से भी इसको आप ना चम्मच की मदद से हिला के मिक्स भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। लेकिन मुझे इस तरह पसंद है, तो मैंने इसलिए आपको अपना तरीका बता दिया है। ऊपर से हरा धनिया बिल्कुल, और साथ डाल दिए मैंने सब्ज़ मिर्चें। मिर्चें मैंने इसके बीज निकाल के इनको ना जूलियन कटिंग में किया है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप बीज इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। मैंने जो बंद कर दी हुई है फ्लेम। और ये देखें बिल्कुल अंडा मसाला हमारा अंडे और आलू की भुजिया इतनी मज़े की बनी है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी रेसिपीज़ को, तमाम रेसिपी को जो अब तक मैंने अपने चैनल पर लगाई हैं, उनको स्किप किए बगैर आपने ज़रूर वॉच करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।